हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी आरपीएफ कांस्टेबल के 5 मार्च के सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, हम सभी ने फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस कर लिया है। अगर आप सभी ने वह वीडियो नहीं देखा तो अभी वीडियो देख लें, क्योंकि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो ये सभी साबित होने वाली है। और जिन भाइयों एवं बहनों का पेपर हो गया वो अपना यहाँ पर क्वेश्चन मैच कर सकते हैं हमारा जीके जीएस में कितना अच्छा स्कोर रहा है। आप सभी को बता दें कि बिल्कुल रियल क्वेश्चन कराए जाते हैं, एक भी फेक क्वेश्चन यहाँ पर नहीं कराया जाता है। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप सभी को उस क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो कथकली है वह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यह संगीत, अभिनय और नृत्य का मिश्रण है। किसका किसका है? यह संगीत, अभिनय और नृत्य का मिश्रण है। कथकली में भारतीय महाकाव्यों की कहानी को नाट्य रूप दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसे शॉर्ट में PMRY कहते हैं, को 2 अक्टूबर 1993 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों से लोन दिया जाता था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत जो है 2008 में हुई थी। यह योजना जो है PMRY और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु MK सरोजा किस नृत्य से संबंधित हैं? गुरु MK सरोजा किस नृत्य से संबंधित हैं? तो गुरु MK सरोजा जो है भारतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई हैं? तो भारतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। ये भारतनाट्यम की शिक्षिका और प्रतिपादक भी हैं। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य जो है वो किस राज्य का है? तो वो तमिलनाडु का है। ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात करें यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य है। ये भी आप याद रखें। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सरोजा वैद्यनाथन सरोजना वैद्यनाथन भी भारतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। यह एक कोरियोग्राफर और गुरु भी थी। उन्हें भारत सरकार ने साल 2000 में पद्मश्री और 2013 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। नेक्स्ट, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 परीक्षा लीक दोषियों पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 परीक्षा लीक दोषियों पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो लगभग राइट आंसर क्या है? 1 करोड़ का। कितना? 1 करोड़ का। माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब की थी? माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब की थी? तो ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज 29 अगस्त 1831 ईस्वी में की थी। कब की थी? 29 अगस्त 1831 ईस्वी में। नेक्स्ट, वह कौन सा पौधा है जिसका फल ऊपर की तरफ बढ़ता है? वह कौन सा पौधा है जिसका फल ऊपर की तरफ बढ़ता है? तो राइट आंसर क्या है? स्ट्रॉबेरी। कौन सा पौधा? स्ट्रॉबेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग को शॉर्ट में UPSC भी कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। इसके बारे में और जानकारी ले लें, यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग से जुड़े प्रधान जो हैं अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। राज्यों और संघ में संघ लोक सेवा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है? तो अनुच्छेद 315 के तहत। नेक्स्ट, अनुच्छेद 316 में UPSC और
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यक्रम का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 317 में यूपीएससी और एसपीपीएससी के सदस्य को हटाने और निलंबित करने का प्रावधान दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। किस अनुच्छेद के तहत आईएएस या आईपीएस को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317 के तहत। नेक्स्ट, अनुच्छेद 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोगों के व्यय से जुड़े प्रावधान हैं। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट से जुड़े प्रावधान हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना की क्या चुनौती थी? तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी क्या चुनौती थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से लेकर 1966 तक चली थी, ये आप याद रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इनमें कुछ जो खास चुनौती हैं वो आप देख लें। 1962 के दौरान भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिसके कारण अर्थव्यवस्था हमारी कमज़ोर हो गई थी। दूसरी इसकी चुनौती थी 1965 से 66 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, इसके कारण भी अर्थव्यवस्था बेकार हो गई। उसके बाद 1966 में भीषण सूखा पड़ गया था, इसके कारण भी इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। युद्धों की वजह से मुद्रास्फीति भी बढ़ गई। लक्ष्य वृद्धि दर जो है 5.6% था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर कितना कुल हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? 2.8। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था? तो 5.6% था, लेकिन कुल कितना प्राप्त होता? तो 2.8% ही। साल 2022 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? साल 2022 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो साल 2022 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 153 नंबर की जयंती मनाई गई थी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। माता का क्या नाम था? तो पुतलीबाई था। पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी था। ये सब आप याद रखिएगा। इन्होंने पहला असहयोग आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर की थी? तो दक्षिण अफ्रीका। इन्होंने पहला आंदोलन कहाँ पर शुरू किया था? दक्षिण अफ्रीका में। और उसके बाद भारत में कब आए थे? ये आप याद रखिएगा। जब आए थे उस दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रवासी दिवस के रूप में। इन्होंने अपना पहला आंदोलन कहाँ पर किया था भारत में? तो चंपारण में किया था। ये सब आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, पहले एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था? पहला जो एशियाई खेल है वह कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? दिल्ली में। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से था? हरित क्रांति का संबंध जो है किस फसल से था? तो गेहूं उत्पादन से था। किससे था? गेहूं उत्पादन से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? मौलिक अधिकारों का। किसका वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगर बात कर लें कि कितने से लेकर कितने अनुच्छेद तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। इसे किस देश से ग्रहण किया गया था? तो ये से ग्रहण किया है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के तीन अंग होते हैं। कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि आपका अपना चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।